हिंदी में जिसे बोलते हैं बहुपद। इस एक्सरसाइज 2.2 में हमको क्या सीखना है? हमको इसमें सीखना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए शून्य तथा गुणांकों का संबंध। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी लिख देता हूं। वो बच्चे हमेशा हमसे कॉल करके शिकायत करते हैं कि सर आप हमारे लिए तो बताते नहीं हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बताते हैं। तो जीरोस का मतलब होता है शून्य एंड कोएफिशिएंट का मतलब यहां पे होता है गुणांक। ठीक, अब ये शून्य गुणांक यानी कि जीरोस, देखो शून्य मतलब जीरोस जानते हो आप, ये होते क्या है, इनका रिलेशन होता क्या है, थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कोएफिशिएंट की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? कोएफिशिएंट की। ठीक है, तो कोएफिशिएंट में देखिए x स्क्वायर के साथ वाला जो होता है, x स्क्वायर के साथ जो भी आपकी वैल्यू होती है, इसे बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब कि a। तो यहां पे क्या हो जाता है? a इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू है? कुछ भी नहीं है, और जिसके साथ कुछ भी नहीं होता कितना मानते हैं हम? हमेशा 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, अब b पे आते हैं। b का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x के साथ देखो क्या वैल्यू है? 4। साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को। एक साइन गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत। तो यहां पे हो जाएगा आपका प्लस का 4। प्लस वाले को लिखने की नीड नहीं होती, इसलिए मैं लिख के नहीं बता रहा आपको। ठीक है, लेकिन याद रखना है आपको। तो b की वैल्यू 4। c होती है आपकी कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि जिसके साथ ये वेरिएबल अल्फाबेट होते ही नहीं है, तो इसे बोला जाता है कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है आपकी? प्लस का 4। कितनी है? प्लस का 4। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। यहां तक क्लियर है आपको? अब इसी क्वेश्चन से आपको बता देता हूं जीरोस क्या होते हैं। x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। 8 क्लास 9 क्लास में ये क्वेश्चन आपने ब्रेड एंड बटर की तरह किए हुए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बीच वाले के टुकड़े करते हैं और जिसका मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। याद आ रहा है? ठीक है, करके बताता हूं। x स्क्वायर 2 + 2 4, 2 2 जा 4, यानी कि 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन x, तो यहां बच गया x प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन प्लस का, यहां साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, प्लस का 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ये ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यूज है, ये टर्म्स बिल्कुल सेम डिट्टो होनी चाहिए। यानी x प्लस 2 है तो यहां पर भी x प्लस 2 है, साइन का भी फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला। अब देखो इन दोनों का आंसर 0 आया, तो इसका मतलब होगा या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तभी तो अपना आंसर 0 आएगा। क्लियर है? तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और इधर भी x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2। तो ये होते हैं आपके दो जीरोस। तो पहले जीरोस को बोला जाता है अल्फा। देखो कितना इजी था, ये तो आपने किया होता है यहां तक तो क्वेश्चन को। इसके आगे सिर्फ मैंने यहां पर एक्स्ट्रा किया है। और बीटा इक्वल टू, सेकंड को बीटा मान, तो ये कितना हो गया? माइनस का। क्लियर है? ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, और ये आपके हो गए वैल्यू a, b एंड c। तो इसे बोला जाता है क्या?